हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑफ यू। कुछ दिन पहले आई रिसीव्ड अ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट हु रेगुलरली वॉचेस माय वीडियोस एंड ही रिक्वेस्टेड मी to elaborate the topic gerund in context to the with respect to the present participle, right? तो आज हम बात करने जा रहे हैं gerund क्या है और present participle क्या है। ये दोनों चीज़ें शक्ल में तो एक जैसी आपको नज़र आती है, लेकिन इन दोनों का अंग्रेज़ी के अंदर, इंग्लिश के अंदर बहुत डिफरेंस है। बहुत जगहों पे अलग अलग रूप में ये इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम जो बात करेंगे नंबर 1 जेरंड है क्या, राइट। सबसे पहले जेरंड की बात करेंगे। जेरंड को मैं इलाबोरेट करूंगा, उसको समझिएगा। उसके बाद मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का खुलासा पेश करूंगा, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा कि आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। होपफुली दिस लेक्चर विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल द स्टूडेंट्स from every kind of profession and level, including the teachers who are teaching at the secondary and primary levels, right? उनके लिए भी बहुत बड़ा कारआमद लेक्चर होगा। तो आज बात करते हैं जेरंड की। जेरंड जो वर्ड है ये बेसिकली, इसको अगर आप देखें तो इसका दूसरा नाम है, वो वर्बल नाउन के तौर पे भी इसको कहा जाता है। कहा जाता है? वर्बल नाउन। यानी जेरंड जो है वो वर्बल नाउन भी है। जेरंड बेसिकली it is like a form of verb, ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, but does not perform function of a verb, राइट। देखिए इसके पीछे पर्सपेक्टिव इसका जो ये है कि जेरंड जो है इट इज लाइक ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ब्रैकेट में प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट वर्ब की जो आपको पता है बेसिकली 4 फॉर्म में, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो शक्ल होती है वर्ब की, उस जैसा ही होता है इनफैक्ट। अगर आप समझते हैं कि ये एक वर्ब है तो इससे पहले एम इज आर इनमें से कोई एक वर्ब लगा होना चाहिए। और अगर हम कहें कि एम इज आर हम लगा दे तो यहाँ पे फिर आपको सब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा। तो फिर ये तो कंडीशन ही चेंज हो गई ना, सेंटेंस ही चेंज हो गया। इसी तरह से च्यूइंग, अगर मैं च्यूइंग को तो वाज वर्ब लगना चाहिए, एम इज आर लगना चाहिए, कोई भी एक वर्ब लगना चाहिए। लगे तो उसके बाद सब्जेक्ट भी लगना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट ही सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको बोला है कि 80% जो है यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट की जगह लेते हैं वो वर्ब, वो जो वर्ड होते हैं वो या तो प्रोनाउन होते हैं या फिर नाउन होते हैं। तो ये नाउन्स हैं बेसिकली, क्या हैं? नाउन्स हैं, या फिर इसको वर्बल नाउन भी कह सकते हैं, इनको हम जेरंड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपको ये नजर आए, इसी तरह के वर्ड नजर आए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिमिलरिटीज के, दोनों में आपको फर्क कैसे महसूस होगा, ठीक है। बहुत क्लियर है, डिफिनेशन आपने पढ़ ली है, मैं मिटा रहा हूँ और बाकी जो है इनके एग्जाम्पल दे के आपको क्लियर कर दूंगा। ये हमारा एंड ऑफ द लेक्चर होगा, इसमें आप देख लें। तो मैं अगर कहूँ आई एम स्विमिंग, ठीक है। दूसरा वर्ड है माई मॉम डजंट लाइक स्विमिंग। देखिए जो बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई हमें जो है ये बात कैसे पता चले कि ये एक जेरंड है या फिर ये एक जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो आप देखिए ये एक आपको बहुत क्लियर है, इधर भी आप देखें क्लियर है। इस वर्ड से पहले देखो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका ओरिजिन जो है बी वर्ब का है, लेकिन हम इसको यहाँ हेल्पिंग वर्ब करेंगे। जब ये लगा है तो ऑब्वियसली इससे बाद भी कोई वर्ड होना चाहिए, और वो हमने लगाया हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसी तरह से ये क्या है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। इस
तो इसको मैं सब्जेक्ट कह दूं, इसको मैं हेल्पिंग वर्ब कह दूं और इसको मैं एक्शन वर्ब कह दूं। ये ग्रामर के अंदर ये वर्ब हो जाएगा, राइट। इसी तरह से ग्रामर के अंदर ये बी वर्ब हो जाएगा और इस तरह से ये एक ग्रामर के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, ये बी वर्ब है और वर्ब है ये एक्शन वर्ब है, राइट। तो अब आप देखें इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है, इसी तरह से ये हेल्पिंग वर्ब है, इस तरह से ये मेन वर्ब है और ये आपका नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ग्रामर की आइडेंटिटी नाउन है, ये वर्ब है, इसी तरह से ये भी वर्ब है, ये नाउन है और ये मैंने आपको पढ़ाया था अगर आप लोगों को याद है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। मैं हर पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीवियस जो लेक्चर है उसको बताता जाऊंगा, याद रखिएगा, अपनी मेमोरी में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये माय जो है यहाँ पे इसकी एडजेक्टिव है, इसीलिए ये दोनों वर्ड एक साथ लगे। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जब भी लगेगा उसके बाद इमीडिएटली नाउन लगेगा। तो ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों अलग नहीं हो सकते, इन दोनों को हम साथ रखेंगे, क्योंकि अगर आपने एडजेक्टिव हटा दी तो नाउन ऑटोमेटिकली हट जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, मेन वर्ब है एंड नाउन है। ये अब देखें इसको वर्ब का है, ये है तो दोनों एक जैसी, इसकी जो फॉर्म है, शक्ल है, इसकी और इसकी शक्ल दोनों मिलती जुलती है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये पहचाना बहुत जरूरी है। तो आज हमने बात कर ली प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके साथ साथ हमने इस पे बात कर ली कि ये एक जेरेंड क्या मसला है, जेरेंड क्या है। और जेरेंड देखिए नाउन के तौर पे यूज होता है, मैंने आपको बता दिया। तो जेरेंड आपको हर जगह पे सेंटेंस में नजर आएगा, कभी वो सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, कभी वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। जब वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा होगा तो डेफिनेटली समझ जाइए कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल हुआ होगा। तो आप बताएं प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कंटिन्यूस टेंसेस में करते हैं, जिसके साथ एम इज आर लगाते हैं। तो आप देखिएगा जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये जब आप उसको समझे तो उससे पहले जो है एम इज आर लगा हुआ होगा, एम इज आर लगा होगा, वॉज वर लिखा होगा, हैव बीन हैज बीन लगा हुआ होगा, ये इस तरह का लगा। अगर नहीं लगे हुए हैं वो और फिर लगा रखा हुआ है तो वो या तो फिर ऑब्जेक्ट होगा या फिर सब्जेक्ट होगा, दोनों में किसी अकाउंट। अगर वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है और वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इमीडिएटली उससे पहले एम इज आर नहीं है, वॉज वर नहीं है, हैज बीन हैव बीन नहीं है, तो समझ जाइए कि ये एक जेरेंड है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आगे लेक्चर मेरे सुनने के लिए थंब अप करें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।